हेलो 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 स्टूडेंट्स। हेलो, स्वागत है आप सबका फिजिक्स विजय कोड में एक बार फिर से। हम बढ़ रहे हैं अगले चैप्टर यानी 11th चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव करेंगे और हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? फुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम चार्जेस, मोशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड वॉट एवर इट इज इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। आप सब लोगों को मैं बार बार याद दिलाता रहता हूं, चैनल का नाम है फिजिक्स विजय कोड। चैनल का क्या नाम है? फिजिक्स विजय कोड। ये ओरिजिनल लोगो है बेटा मेरे चैनल का। आप सर्च करेंगे फिजिक्स विजय कोड यूट्यूब पे तो ये आपको दिखाई दे जाएगा। लोगो ही लगाया है, अपना फोटो नहीं लगाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आप किसी को दे देंगे देन यू आर पॉजिटिव। इफ यू आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम समवन you are negative, which means if there are two bodies, body 1 and body 2, body 1 and body 2, body 1 मान लो डोनर है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, बॉडी 2 को, तो इसके पास एक डेफिशिएंसी हो गई, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर जो कि चार्जेस दे भी सकता है और ले भी सकता है। यहां पे अब हम बात करने वाले हैं करंट की। किसकी बात करेंगे बेटा? करंट की बात करेंगे। ठीक है, करंट क्या है? करंट है बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम। अब यहां पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप देखने की कोशिश करो। क्या है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरफ करंट फ्लो करता है जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसीलिए इसकी डायरेक्शन यहां से ऐसे दिखा रखी है, ये वाली, ये एरो बना रखा है। कन्वेंशनल करंट ऐसे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करेंगे, नेगेटिव से तो दूर ही जाएंगे ना, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट के फ्लो के अपोजिट होता है। याद रहे, flow of electrons will be in opposite direction to the direction of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। पूरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? पूरी विजुअल सीरीज पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? बेसिकली आपसे कोई इलेक्ट्रिसिटी पूछ सकता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट पावर्स आवर होम्स, इंडस्ट्रीज एंड डिवाइसेस। ये एक ऐसी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये क्या कर रही है? हमारे घरों को पावर दे रही है, इंडस्ट्री को पावर दे रही है, डिवाइसेस को, मोबाइल है, एसी है, ठीक है, इन सब को एनर्जी देने का काम कर रही है। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बना हुआ ये एक सिंपल सर्किट है, इसको हम बाद में बात करेंगे, इस पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मैंने अभी अभी बताया, फ्लो ऑफ
charges per unit time, flow of charges per unit time, यानी कि करंट हुआ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर। यहां पे ये चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर दे रखा है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम, कूलाम्ब, और टाइम की होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड। तो करंट की यूनिट क्या हो गई बेटा? कूलाम पर सेकंड हो गई। अब इसको एक और नाम दिया गया जिसका क्या नाम था? एम्पियर। कौन थे? साइंटिस्ट थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एम्पियर की, है ना, फिर कभी डिस्कस करेंगे। एम्पियर क्या है? बेसिकली ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकले हुए हैं। निकले मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिन लोगों के खिलाफ हुई थी, जिस गवर्नमेंट के खिलाफ हुई थी ना, एम्पियर उन गवर्नमेंट में से एक इंसान के बेटे थे, बहुत अमीर थे, लेकिन इनके पिता को गिल्टॉइन करके एक वो जो डिवाइस है, चौराहे पे गला काट के मार दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन को फिर से कंप्लीट किया। बहुत सारे स्ट्रगल्स, मतलब देयर वर कॉम्प्लिकेशंस, स्टिल इन्होंने क्या किया? करंट को डिफाइन इन्होंने ही किया था। तो इसीलिए इनके सम्मान में करंट की यूनिट का नाम क्या रख दिया गया? एम्पियर रख दिया गया। ठीक है, ऐसा यूनिट एम्पियर या फिर कूलाम पर सेकंड इसकी होती है। कैसे मेजर करते हैं? यहां पे एक डिवाइस बना रखा है बेटा, क्या नाम है इसका? एमीटर। किससे मेजर करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं करंट को। करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी? जल्दी बताओ, व्हाट वाज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ जल्दी, क्या बताई थी बेटा? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट थी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल से। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है ऐसे, ये बल्ब की तरफ आ रही है ऐसे। ठीक है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये हो गई बेटा, याद रहेगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि मान लो आपसे कोई पूछ ले कि डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो कर देते हैं अभी अभी, क्या प्रॉब्लम है? I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी है बेटा। Q हो गया 1 कूलाम, T हो गया 1 सेकेंड, तो ये 1 एम्पियर नहीं हो जाएगा? बस इसको शब्दों में पिरोना है। तो कैसे बताएंगे? When 1 coulomb of charge flows through a circuit in 1 second. Simple. When 1 coulomb of charge flow through the circuit in 1 second, it is called 1 ampere. इसी को क्या कहेंगे? 1 ampere कहेंगे। 1 ampere of current is current which flows when 1 coulomb of charge passes through or cross section of conductor in 1 second. 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से अगर 1 कूलाम चार्ज निकल जाए तो हम उसे क्या कह देंगे? 1 एम्पियर ऑफ करंट कह देंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने? जल्दी से फटाफट से बता दो। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज करंट। करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी कि करंट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। करंट की ऐसा यूनिट होती है कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर इज दी एसआई यूनिट। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो गई? when 1 कूलाम ऑफ चार्ज passes through a conductor in 1 second, ये हो गई आपकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। याद रहेगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? Direction of current is away from the positive charge and towards the negative charge, नहीं सॉरी, terminal of the battery. Positive terminal of the battery से दूर और negative terminal of the battery के towards. याद रहेगा? Very good. Moving on to next.
स्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जरा सा समझने की कोशिश करना, मैं बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं इसको। मान लो हमारे पास ना ये दो चार्जेस हैं, एक तो मैंने ये ले लिया रेड वाला, और एक मैंने चार्ज ले लिया यहां कहीं, ये है आपका मेन चार्ज और ये है आपका टेस्ट चार्ज। अब मैं बताऊंगा, ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। कितनी दूरी पे है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। समझना मैं क्या कह रहा हूं। ये आपका मेन चार्ज है और इससे एक इनफाइनाइट मतलब इंफिनिटी पे एक कोई चार्ज है जिसको हमने टेस्ट चार्ज कह दिया क्यू नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। कितनी दूरी पे ले आए? आर दूरी पे ले आए। किसको ले आए? क्यू नॉट को ले आए। कहां से लाए थे बेटा? इन्फिनिटी से लाए थे, भूलना नहीं। कहां से लाए थे? इन्फिनिटी से लाए थे। तो जब हम इस चार्ज को यहां लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को, और मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है वैसे तो, बट हम इसको इस केस में पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ कि इसको जब यहां लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, ऑब्वियस है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या कहा? अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the unit positive charge from infinity to a particular point against the electrostatic force of this main charge। इस चार्ज को यहां से यहां पॉइंट ए तक लाने में, जो कि इसके इन्फ्लुएंस में है, ये इसको अट्रैक्ट भी कर सकता था, रिपेल भी कर सकता था, तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम जो हमने किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे W बाई क्यू नॉट को। किसको बोलेंगे? W बाई क्यू नॉट को। W इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट। तो ये क्या हुआ? ये हुआ बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम है। अच्छा ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं भाई? चलो इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ही फोन उठाऊंगा, मेरा फोन बज रहा है ना, कोई बात नहीं। चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मैंने बता दिया। सर टॉपिक तो लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। टॉपिक क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है। अब ये जो टॉपिक है ना बेटा ये सिमिलर ही है। मान लो यहां पे क्यू नॉट चार्ज था, सॉरी क्यू था, क्यू, और अब क्यू नॉट जो है वो ऑलरेडी इसके इन्फ्लुएंस में कहीं है पार्टिकुलर पॉइंट पे, अब ये इन्फिनिटी पे नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे? वही V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट ही होगा, फॉर्मूला वही है W बाई क्यू नॉट। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसको हमने पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे शिफ्ट किया है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट against the force of electrostatic attraction और repulsion by the main charge। इस चार्ज के ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में होते हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन बदलना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बच्चे को नया एडमिशन लेके क्लास में घुसाना, वो तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W बाई क्यू नॉट। लेकिन एक बच्चा मेरी क्लास में बैठा है, उसमें से ही क्लास में से एक जगह से उठा के दूसरी जगह बैठाना, that is potential difference। I hope you understood it। तो W by Q के बराबर होता है। अब W मतलब वर्क डन,
वर्क डन की यूनिट होती है बेटा जूल, और क्यू होता है चार्ज, तो ये हो गया कूलम। तो यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम। क्या यूनिट हो गई बेटा, ये हो गई यूनिट जूल पर कूलम। कूलम को नेगेटिव कर देंगे, J(C-1), ऐसे जूल पर कूलम। फिर से वही, एक और साइंटिस्ट हुए वोल्टा, तो उनकी सम्मान में इसकी यूनिट को क्या नाम दे दिया गया, वोल्टेज की को वोल्ट नाम दे दिया गया। जूल पर कूलम किसके बराबर हो गया, वोल्ट के बराबर हो गया। क्वेश्चन वही आएगा, सर 1 वोल्ट क्या होगा फिर, 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। व्हेन 1 joule of work is done in changing the position of charge from one point to another point, और चार्ज कितना, 1 कूलम का चार्ज। तो जब 1 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने में 1 जूल का काम हो रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। चलिए, अब इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ सिंबल्स हैं, बहुत फंडामेंटल हैं, समझने की कोशिश करते हैं बेटा। कहो तो जूम इन कर लेता हूं, थोड़ा सा और दिखाई दे जाएगा। चलो, मैंने इसीलिए जूम कर लिया ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। सेल, सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, ऐसे। ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल सेल। एक से ज्यादा सेल जोड़ देंगे तो बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा, एक से ज्यादा सेल जोड़ देंगे तो बैटरी को। मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे अगर 2 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगी बेटा। क्या बन जाएगी, बैटरी। ठीक है, उसके बाद बल्ब, बल्ब को ऐसे या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, एमीटर, ध्यान रखना बेटा, ये सारे के सारे हमें जरूरत पड़ेगी जब हम सर्किट्स बनाएंगे। सर्किट्स बनाएंगे तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एमीटर, ऐसे गोल सर्कल बनाओ। ठीक है, इसमें ए लिख दो, ऐसे प्लस माइनस भी लिख सकते हो, तो ये एमीटर हो गया। अब इसी में अगर ऐसे ही गोल सर्कल बनाएं, इसमें वी लिख दें, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। स्विच, स्विच के 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंपली ऐसे बता सकते हैं, ऐसे। ये है स्विच, ये ओपन स्विच है बेटा, ध्यान रखना। कैसा है, ओपन, खुला है, अभी बंद नहीं किया है। स्विच ऑफ है पहले वाला। अगर इसके बीच में ऐसे यहां डॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्विच ऑन, या फिर इस डंडे को यहां पे ऐसे टच कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, क्लोज स्विच। ठीक है, तो ओपन स्विच हो गया, क्लोज स्विच हो गया। रजिस्टर का सिंबल आई होप तुम लोग सब लोग जानते ही होंगे। रजिस्टर का सिंबल कैसा होता है, ऐसे जिग जैग 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 जिग जैग, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अब इस रेजिस्टेंस के सिंबल में ही अगर मैं ऐसे एरो लगा दूं तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ठीक है, फ्यूज के लिए क्या करेंगे, ऐसे, ये आपका फ्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब डब्बा है, डब्बे के अंदर एक वायर लगा हुआ है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
अगर कोई और कोई सिंबल बाद में आएगा तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, अभी हम उसको फिर बाद में फिर से डिस्कस कर लेंगे। स्लाइड को वापस से वहीं मूव कर देते हैं। मेरे चैनल की क्यों वाट लगाएं बेटा, है ना। चलो थोड़ा थोड़ा तो हो गया, अब ठीक है, चलो कोई नहीं, जाने देते हैं। हाँ ठीक है, चलो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मैंने सिंबल्स बता दिए। अब इन सिंबल्स में से हम क्या करेंगे, डिवाइसेस यूज करेंगे। कौन सा, बल्ब यूज करेंगे, एमीटर, वोल्टमीटर, है ना, स्विच और पावर हाउस जिसको हम बोलते हैं, या फिर एनर्जी जनरेटर कह लो, या पावर हाउस कह लो, या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी कह लो। सोर्स ऑफ एनर्जी इज बेटर, तो बैटरी या फिर सेल यूज करते हैं हम सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है। यहां पे हमने क्या किया, जैसे देखो ध्यान से, ये ऐसे दो बल्ब यूज किए हैं बेटा, देख लो ध्यान से, है ना। यहां पे एक इन्होंने बैटरी यूज की है, बैटरी ऐसे दिखाओगे, है ना। एक यहां पे स्विच दिखा दोगे, ऐसे दिखा दो, ओपन स्विच है अभी, है ना। और उसके बाद क्या करें, चाहो तो एक एमीटर दिखा दो यहां पे। एमीटर हमेशा कैसे लगेगा, सीरीज में लगेगा। और अगर वोल्ट मीटर दिखाना है तो पैरेलल में लगेगा बेटे, या तो ऊपर से दिखा दो या यहां पे ऐसे दिखा सकते हैं। ये वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आपको क्या है, अलग अलग सब ट्राई करने पड़ेंगे। सीरीज में एमीटर लगेगा, पैरेलल में वोल्ट मीटर लगेगा। एक यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि ये सीरीज में क्यों लगता है, पैरेलल में क्यों लगता है। मैं तुम्हें बता दूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि सीरीज में क्यों लगता है और पैरेलल में क्यों लगता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑल्सो। तो तुम्हें तब तक पता करना है, गूगल करो, चैट जीपीटी करो, वॉट एवर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट। देखो कि एमीटर को सीरीज में क्यों यूज करते हैं और पैरेलल में वोल्ट मीटर को क्यों यूज करते हैं। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। यहां से शुरू होगा अब हमारा चैप्टर का मेन हिस्सा, जहां से शुरू होता है ओम्स लॉ। वेट फॉर अ मिनट, आई विल बी देयर। ओके।